हेलो माय हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ है। आज हम सीखेंगे पैराडाइम को शिफ्ट करना। जो भी आपकी अभी रियलिटी चल रही है उसको शिफ्ट करना। जो एक मेंटल फ्रेमवर्क आपने सेट कर लिया है उसको शिफ्ट करना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ में। तो आइए चलिए समझते हैं पैराडाइम होता क्या है। पैराडाइम मतलब होता है आदर्श। आपने सुना होगा ना कि हम अपने आदर्शों पर जीते हैं। हमारे कुछ उसूल है लाइफ में कि इंसानियत हमारे अंदर है। आपने सुना होगा ना, आपके अंदर भी ये चीज होगी कि हम बहुत काइंड हार्टेड है। बाप दादा परदादा ये चीज चलती आ रही है फैमिली ट्री में कि हमारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है जो सबके अंदर कॉमन है। तो हम एक मेंटल फ्रेमवर्क ऐसा हम लोगों ने सेट कर लिया है। अभी फिलहाल की सिचुएशंस को लेकर के भी, अभी पीछे 2 4 10 साल की चीजों को लेकर के भी एक ऐसा मेंटल फ्रेमवर्क हो गया है कि उसी में गोल गोल लूप में घूम रहे हो, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। मेंटल फ्रेमवर्क, अब जो कुछ आपने ऑलरेडी फ्रेम कर दिया है, जो आपने काम किया है, वो सब चला गया है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में वो सारी प्रोग्रामिंग चली गई है। अब आपको जब वैसा वैसा मिल रहा है लाइफ में, आगे नेगेटिविटी मिल रही है, हर तरफ से लैक मिल रहा है, हर तरफ से ऐसा इरिटेशन वाली फीलिंग मिल रही है, तो आप बोलते हो कि ये तो मैंने अट्रैक्ट किया ही नहीं था। होता क्या है, देखो आपको पता है अपने माइंड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, जो अवेयर होकर के अभी जो वीडियो देख रहे हो वो आपको दिख रहा है। बट रियलिटी तो ये है कि इसका बहुत कम परसेंटेज है, 1%, और ये आपकी 99% सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर इंफॉर्मेशन को सेट रखता है। ठीक है, अभी अगर कोई थॉट आपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया है, कोई भी ऐसी चीज आपने डाल दी है, उसको बार बार सोच लिया, वो चली गई सबकॉन्शियस माइंड में। अब सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, मतलब अब आगे आपको जो रियलिटी है वो यही मिलने वाली है। ऐसा ही आपको रियलिटी में देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी पास्ट की चीजें, पास्ट में ब्रेकअप्स, हार्ट ब्रेक्स, हेल्थ इश्यूज, ना जाने क्या क्या, मतलब जॉब से निकाल दिया या जॉब लगी नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजों की प्रोग्रामिंग आप लोग लेकर के चल रहे हो। पास्ट में कोई भी चीज आपके साथ में हुई है, 2 चीजें यहाँ पर हुई है कि आपने वो चीज के ऊपर रिएक्ट किया है और अपनी पूरी अटेंशन वहां पर उस पॉइंट को लेकर के दी है। तभी तो लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं हम। कोई भी चीज को लेकर के हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन नहीं होता, हमारी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता। मैं बोलती हूँ काम कर रहा है, तभी तो ये नेगेटिविटी बार बार आए जा रही है। ये लूप को तोड़ दो। तो पास्ट की जो चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, आपने देखा बहुत ज्यादा आपने उसके ऊपर रिएक्ट किया और अपनी सारी अटेंशन, मतलब या मैक्सिमम अटेंशन आपने वो चीज के ऊपर, वो थॉट के ऊपर डाली, जो कि आपकी एक प्रोग्रामिंग का पार्ट बन गया, जो कि चला गया सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। ठीक है, अब जो आपको चीजें चाहिए अभी लाइफ में, जो चाहिए, कैसे पैराडाइम आपका बना, वो सारी अफर्मेशंस के थ्रू, वो जो आपने रिएक्ट किया, बार बार उसको अटेंशन दिया, वैसा वैसा बोला, वैसा वैसा फील किया, उससे आपका पैराडाइम तैयार हो चुका है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू चेंज द पैराडाइम, पैराडाइम को ही कैसे चेंज किया जाए, जो एक मेंटल फ्रेमवर्क ऑलरेडी बन चुका है उससे कैसे बाहर आया जाए। तो यहाँ पर है पैराडाइम आपका। ठीक है, ये आपका पैराडाइम है। अब आपको इसको चेंज करना है। तो जो भी चीजें हैं, मतलब जो लोग हैं, पीपल्स, ठीक है, अब जो सिचुएशंस है, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, उनको, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन को आपने क्या क्या चीजें डाली है कि आपका एक ऐसा फ्रेमवर्क बन गया है, ऐसा पैराडाइम बन गया है। अब ये सारी चीजों को आप यहाँ पे रीअफर्म करने वाले हो। ठीक है, जब हम अपने घर को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, दीवारें तो वही रहेंगी, ठीक है, माइंड तो वही रहने वाला है, बात को ध्यान से समझना, लेकिन हम चीजों में शिफ्टिंग कर देते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स में शिफ्टिंग कर देते हैं, तो हमारा पूरा रूम बहुत अलग दिखने लगता है। पहले जो डायरेक्शन थी ईस्ट में थी अगर बेड की, तो हमने उसको उठा करके वेस्ट में कर दिया। ठीक है, पहले अगर टेबल की डायरेक्शन यहाँ पर ईस्ट में थी तो हमने वेस्ट में कर दिया। ठीक है, कि माँ, हम पढ़ रहे हैं, माँ सरस्वती की असीम कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स को उठा करके उसमें शिफ्टिंग देनी शुरू कर दी। वैसे ही वहां पर हम क्या करने वाले हैं, जो थॉट्स दे रहे थे, जो खुद से ही बातें कर रहे थे, उनको अब हम रीअफर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो अफर्मेशंस का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आपको पता हो कि अफर्मेशन क्या है क्या नहीं है, तो भी वो अपना काम कर रही है। अगर आपको ये नहीं पता है कि कैसे अफर्मेशंस बनाई जाती है, तो भी आपके लिए काम कर तो वो हर टाइम रही है, क्योंकि जो सेल्फ टॉक है वो कभी नहीं रुकता है, मतलब खुद से मन ही मन में बातें चलती रहती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब पैराडाइम शिफ्ट करने की बात अगर मैं कर रही हूँ, तो हमें करना है रीअफर्म। जो सिचुएशंस है, पीछे मैंने बताया था, सर्कमस्टेंसेस है, सिचुएशंस है, लोग है, इन्फॉर्मेशन है, उसको भी रीअफर्म करना है।
लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब हमारी लाइफ में हम कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं ले पाते हैं, गलती से क्या हुआ, हम लोगों का जो डिसीजन था वो हमने गलत ले लिया, ठीक है, डाउट आ गए और क्या उससे बहुत ज्यादा फियर आ गया। अब ये जो 3 चीजें हैं ये हैं आपके एनिमी, इसको रीअफर्म करने में बहुत मुश्किल डालने वाले हैं, ठीक है। आप बोलते हो ना दिन भर में तो नेगेटिविटी चल ही रही है, कैसे इसको ठीक किया जाए, दिन भर में डाउट्स आ रहे हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर डाउट आ रहे हैं, फियर आ रहे हैं, कैसे वो चीज के लूप को तोड़ा जाए। तो मैं बोल रही हूं आपको क्या करना होगा ये चीज को चेंज करने के लिए, अपनी जो माइंड की स्टेट है उसको चेंज करना पड़ेगा। देखो सेम पैटर्न से क्या हो रहा है, वापस घूम रहे, पैराडाइम चेंज नहीं हो रहा है, वापस नेगेटिविटी आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो मेंटल स्टेट है उसको चेंज करना पड़ेगा। मेंटल स्टेट को चेंज आप लोग कैसे कर सकते हो, डाउट, फियर, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन ये सब चल रहा है साथ में, तो मेंटल स्टेट को चेंज करो, जो थॉट्स आ रहे हैं उनकी डायरेक्शन को चेंज कर दो, ठीक है। आप सपोज करो कोई भी ऐसा थॉट आ गया कि हेल्थ इश्यूज वाला, तो पीछे जाओ ना पास्ट में। अब थोड़ी ये प्रॉब्लम तो आपके लिए बहुत बड़ी है, बॉडी के लिए तो वो इतनी सी है, इतनी सी टाइम लगेगा उसको हील करने में, ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ा इशू है हेल्थ का, पास्ट में भी तो कुछ ऐसा हुआ होगा, कभी फीवर हुआ होगा, कभी तो कुछ ऐसा कोल्ड कफ हुआ होगा, तो वो बॉडी को इतना सा लगा तो वो जल्दी हील कर गई। अभी कोई बड़ा इशू चल रहा है, आपके माइंड में वो चीज इतनी बड़ी हो गई है कि आपको लग रहा है ये हील ही नहीं होगी, होगी तो पता नहीं कब होगी। तो ये सिर्फ एक आपका मेंटल फ्रेमवर्क है, ऐसा नहीं है। जॉब को लेकर के, मनी को लेकर के बहुत लैग फील करते हैं, ठीक है। मनी को अब ऐसा मेंटल फ्रेमवर्क बन गया है कि पेरेंट्स ने पैसा नहीं दिया, ऐसा खर्च कभी किया नहीं खुल के, ये सारी चीजें आपकी मेंटल फ्रेमवर्क में सेट होती चली गई। अभी वो चीज से बाहर निकलना है, तो इसमें पैसा तो खर्च नहीं होने वाला है ना। जब आप सोच रहे हो बैठ के, आप सिर्फ लिख रहे हो मनी के बारे में कि जब से मैं पैदा हुई हूं, जब से मैं पैदा हुआ हूं, तो उस तब से लेकर तब तो मैं नहीं कमा रहा था, जब पैदा हो तुरंत क्या कमाने लगे हम लोग, नहीं कमाने लगे ना। लेकिन फिर भी हमें खाना मिला, पहनने को कपड़े मिले, भले ही चाहे ब्रांडेड नहीं मिले, कैसे तो मिले ना। तो वो सब भी तो माँ लक्ष्मी की वजह से ही हो रहा है ना। इतनी सारी चीजें हो रही हैं, जब से लेकर आज दिन तक जॉब नहीं लगी तो भी खाना मिल रहा है हर रोज। कितने लोग भूख के कारण मर रहे, कितने लोग ठंड के कारण मर रहे थे, समझ रहे हो। लेकिन ये सारी चीजें आपके पास में है, तो आप मेंटल स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हो, वो ग्रेटिट्यूड दे करके चेंज कर सकते हो। जहां पर लैक वाली फीलिंग है वहां पर आपने अगर ग्रेटिट्यूड डाल दिया, जहां पर भी लैक की फीलिंग होती है वहां पर अगर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आपने डाल दिया तो आपका मेंटल स्टेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है करके से बोलते बोलते बोलने लग जाओगे, अरे हर कुछ तो दिया है ना, तो आगे भी वही सब करने वाला है अरेंज मेरे लिए, ठीक है। माँ लक्ष्मी देखेगी जाने की कैसी आएगी मेरे पास में, लेकिन आज दिन तक मेरे को जो भी मिला है उसके लिए मैं धन्यवाद बोलती हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ, ठीक है। ये चीज को करना है। तो लैक से लेकर के ग्रेटिट्यूड तक वाला जो सफर होता है उसमें आप देखोगे मेंटल स्टेट तुरंत चेंज हो गई। सब कुछ यहाँ पर एक्सटर्नली कितना भी आप चेंज कर लो, कितना भी ऐसा शिफ्टिंग कर लो, बाहर ऑब्जेक्ट्स की शिफ्टिंग करो, लेकिन अगर मन खुश नहीं है, यहाँ से खुश नहीं है, बार बार फिर भी नेगेटिव हुए जा रहे हो, तो फिर रियलिटी आपको वैसा ही मिलने वाली है, ठीक है। तो आपको क्या, ग्रेटिट्यूड सबसे पहले तो लैक वाली सिचुएशन से ग्रेटिट्यूड में अभी जीना सीख लो। पूरे टाइम ग्रेटिट्यूड रहोगे, 10,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, आगे भी कमा लोगे, लेकिन वाइब्रेशन अच्छी रखोगे तब तो कमाओगे ना। ऐसी वाइब्रेशन में तो क्या पता वो भी 10,000 वाली भी चली जाए, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड में रहना शुरू कर दो। मैं बोलती हूँ कुछ अच्छा अच्छा लिखो। राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्शियस माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करना राइटिंग के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिख रहे हैं, चीजों को लिख रहे हैं तो एक मेमोरी क्रिएट हो रही है, मेमोरी बन रही है आपकी, तो वो सारी चीजें आपकी सबकॉन्शियस में धीरे धीरे करके जा रही है। अभी सारी नेगेटिविटी को भी तो आपने भेजा है ना सबकॉन्शियस माइंड में, जो न्यूरॉन्स के पास में इंफॉर्मेशन है वो भी तो गई है ना किसी रूप में। तो अभी क्या करो, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी डिजायर्ड रियलिटी है उसके अंदर पूरा इमोशंस डालना शुरू कर दो, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना इससे पहले वाली मेंटल डाइट की वीडियो में कि चीजें नहीं है उसके बावजूद भी आपको बिलीफ सिस्टम इतना तगड़ा बनाना है, ठीक है। मेरे उतने सब्सक्राइबर नहीं थे, 1000 ही थे, 2000 हो गए। हालांकि इसके भी आगे मुझे करना है, इसके आगे भी जर्नी बहुत तय करनी है मुझे, लेकिन वो नहीं थे। लेकिन वो वाली स्टेट में मैंने जीना शुरू कर दिया, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स, मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल पार्टिसिपेंट्स का दिया था, ठीक है। ऐसा बहुत सारे लाइफ में एग्जाम्पल हमारे साथ में होते हैं डे बाय डे।
जो हम चीज़ में जो हमें चाहिए, अगर हमने वो रियलिटी में जीना शुरू कर दिया, उसी को डिजायर्ड रियलिटी को करंट रियलिटी मान लिया, जो करंट चल रही है उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी। पूरे टाइम पॉजिटिव रहना शुरू कर दोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा सोचोगे, तो आप इतने प्रोडक्टिव हो जाओगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लोगे, मैनिफेस्ट कर लोगे। तो मैं बताती हूँ ना कि धीरे धीरे करके अब आपने डिजायर्ड रियलिटी के इमोशंस को जीना शुरू कर दिया। अब ये वाली, अब मजा यहाँ पर आएगा कि ये वाली जो प्रोग्रामिंग थी वो सबकॉन्शियस में जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, रीअफर्म किया, वापस से जो पहले आप रिएक्ट कर रहे थे, रीएक्ट कर रहे थे, अब वापस से वही चीजों के अंदर रीएक्ट आपको करना है। ठीक है, रिएक्ट करना है। अटेंशन जहां पर पहले नेगेटिव में जा रही थी, वहां पर अटेंशन पॉजिटिव में जाएगी। क्या कुछ नहीं है को छोड़कर क्या कुछ मेरी लाइफ में है। ठीक है, एसपी नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ तो ऐसा होगा ना, मैं जी रही हूँ, सांस ले रही, कुछ तो ये परमात्मा सोच रहा होगा ना। तो जो नहीं है को छोड़ करके जो ऑलरेडी आपके पास में है उसके अंदर जीना शुरू कर दो। वीडियो को जरूर से लाइक कर दो अभी प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हो इतनी प्यारी इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो जाए बहुत इजीली। और ये जो भी आपकी मेंटल डाइट में ये सब जा रहा है आपको डेफिनेटली चेंज करने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल माई हैप्पी मैनिफेस्टर्स। अगेन थैंक यू सो मच, 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, जो कि अपनी डिक्लेरेशन भी थी फैब की। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल।